एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके पास ना कोई परिवार था, ना कोई अपना। अकेली माई बहुत उदास रहती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। माई ने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया। जब महात्मा जाने लगे तो माई ने अपने दिल की उदासी उन्हें बताई। महात्मा जी, मुझसे मेरा अकेलापन अब सहा नहीं जाता। आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, मुझे इसको दूर करने का कोई उपाय बताएं। महात्मा ने बूढ़ी माई को बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति दी और कहा, माई, यह तुम्हारा पुत्र है, इसे अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार से पालना। बूढ़ी माई दिन रात ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। माई एक पुत्र की भांति उन्हें खाना खिलाती और उनसे बातें करती। गांव के कुछ बच्चे रोज़ माई को ऐसा करते देखते। एक दिन उन्होंने मजाक में माई से कहा, माई, गांव में एक भेड़िया घुस आया है, वह तुम्हारे लल्ला को ले जाएगा, उसका ध्यान रखना। माई डर गई और लगातार दिन रात 5 दिन तक पहरा देती रही। यह देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। भगवान बहुत सुंदर वेश में माई के पास आए और बोले, मैया, मैं तुम्हारा वही बालक हूँ जिसकी तुम सेवा करती हो। माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी माई का अपने लल्ला के प्रति यह भाव देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, माई, मैं भगवान हूँ और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, क्या मांगती हो। तब माई ने कहा, अगर आप भगवान हैं तो मेरे लल्ला की भेड़िया से रक्षा करें, मुझे बस यही चाहिए। ऐसा सुन ठाकुर जी और प्रसन्न हो गए और बोले, चल मैया, मैं तुझे और तेरे लल्ला को अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। और ठाकुर जी माई को अपने साथ ले गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को पाने के लिए उनसे निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए।